ये मेरा अपना निश्चय है कि जब यो जीव होगा ना, और खासकर एक बात मैं अपनी बता दूं, भाइयों को तसल्ली हो जाए, इस वक्त मेरी बहुत बड़ी आयु हो रही और बीच में वो काम नहीं था जो ईब है ना। वैसे तो मैं उठा था करता पहले भी, जवान अवस्था में भी बहुत वक्त और जंगल में चले जाया करता, लेकिन शरीर के साधन कराया करता सेहत बनाने के। और इस उम्र में 88-79 साल की उम्र में 3 बजे उठना और 3 बजे जुसना परमात्मा की ही देन है, पहले नहीं होता था। और स्नान कर लेते हैं आराम से, अपना पानी भी आपा लगा ले, नहा भी, अब किसी को तकलीफ नहीं। और 4 बजे से पहले पहले नहा करके बैठ जाते हैं भजन में, और उस परमात्मा की कृपा से करवाते तो हुए। 5:30 बजे तक तो भजन करता हूँ और पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा से विनती करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस उम्र में और आप जो ये दे रहे हो, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना ऐसा हो नहीं सकता। पहले भी ना होता था, और पहले तो बल्कि मैं तो इतना गिरा हुआ था, इतना गलत मार्गी था कि हम कुछ जानते नहीं थे। ये उस परमपिता परमात्मा की देन थी जो ब्राह्मणों से संग करवाया पहले तो बहुत छोटी उम्र में, और पंडित जी की बातें याद करवाई। एक हमारे गांव में थी वो सुनार की, जो जंटी की थी, भाई परमात्मा ने उसको क्या दे रखा था। और एक बात बताऊं, वह तो आज नहीं रही, अगर आज वह होती ना तो जो ये धन कहते हैं ना, धन वह देती है आपको। हाँ, वो सारी मिल रहे हम मैंने उसको देखा, जब हम बालक थे, हम तो उसके देवर लागा थे, जब उसको नहीं कहते ना भाभी आज तक गा कर सुना, पंडित जी क्यों गा करते। और मैं बड़ा बदमाश था बचपन में, मैं भाभी डोली भी गिर के दिखानी है, डोली क्यों कर गिरा करती। तो जो वह गामती ना अपने घर बैठ के, मैं फिल्म नहीं, अपने घर हमारा बालक असल में तो 1-2 बालक होया करते, और वो मेरी रिक्वेस्ट पूरी करा करती, वो मेरी मेहर बहुत करा करती, क्योंकि मेरे माँ एक खासियत थी, इसलिए मेरे के गामते गामते जो बात वह गामती ना, और जो बाता बतामती वह याद कर लेता, दोबारा बुझने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बुद्धि में खासियत परमात्मा की यही और थी, तो इसलिए वह मेरी मेहर बहुत करे थी। तो क्या था, जब वह गामती ना, न्यू रिक्वेस्ट भाभी एक रागनी गा के सुना दी, जब तक रागनी का हार थे ना, मेरा तो कविता आई, क्योंकि बालक उम्र बहुत थी। तो जो वह गामती ना, जब ऐसा महसूस कराया करते बतामते कई लोग, और खासकर उसका वो फुफ्फा लग गया था जो उसका पितसरा था, और वो पहले जंटी पे आया था उससे पहले, और वह हमारी चाची मर गई थी, हमारा चाचा लग गया, इसलिए उसने वह फुफ्फा कहा करती। और वो भी पंडित जी का फैन था बहुत तगड़ा। जब टूम बनाता सा, चाहे कितना आ रहा हो, कितना जोर पड़ रहा हो, पर जब कोई बात दिमाग से निकल जाती ना, टूम छोड़ के न और बादशाह गाड़ में, और आने के रुक्का मारता है सुरुपी, और वह भीतर से बोलती हाँ फुब्बा, ये वो बावड़ा वहाँ मनके का गया बताइए मान, वह तो भीतर ने किवाड़ के सारा हो जाती रो गाड़ में। फिर वह बताती जब वो सुनता, हाँ बस 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 बस, फिर याद आ गई। तो हमारे बचपन में जब हम खेल लिया करते उसके आंगन में, ये कोई मेरे ख्याल में 12-13 साल की उम्र होगी, बामण मरे आया था, थोड़े दिन हुए थे गुजरे, शरीर छोड़े। तो जब वह गाती ना, जब बामण बन जाया करती, वो बता करता हमारा गो चाचा कि भैया छोरी लाग हमारी बेटी है, हम इसका श्यामी आन करके सुन नहीं सकते, लेकिन ओट में होकर सुनता हूँ ना एक जिला इसकी, भाई जो कर बामण गाँव था ना, न्यू गाँव, उसने बताई हमारी। और डोली जो वह गिरती ना, भाई क्या न्यू गजब कराया करती डोली गिरने का। तो ये सब देन परमात्मा की होती है, कोई अपनी ताकत से, कोई चाहे विचार करके देखें। उन भाइयों से मेरी प्रार्थना है जो ईश्वर के बनना चाहते हैं, जो ईश्वर परायण होना चाहते हैं, कि वो पिछोपे देखें, सतयुग से लेकर के और द्वापर के आखिरी तक देखें। कितने बलवान हुए, रावण जैसे, हिरण्याकश्यपु जैसे,
हिरण्याक्ष जैसे और मधु कैटभ जैसे और भी आदि आदि अनेक बलवान हुए, और अपने अहंकार से वो कुछ नहीं कर सके, केवल जीवों को सता तो गए, लेकिन जब जरूरत पड़ी ना, जब बराबर के पल्ला पड़ा तो अपने प्राण छोड़ने पड़े। तो ये ध्यान करके देखें कि इस जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है उस परमात्मा से ऊपर जाने की, उसकी बराबर जाने की भी सामर्थ्य नहीं है, ऊपर जाना तो दूर की बात। फिर वो सब क्यों उसके हाथ में जगत शेठ है। पंडित जी ने क्या है बात दर्शा रखी है ताराचंद में, भाई दुनिया में मेरी हुंडी मेरे केसी कंगली दुनिया, देखिए सदा व्रत ले खाती, और दुनिया में मेरी हुंडी चल रही थी, धन की चाहना ना थी। तो वहां पर पंडित जी ने इस माध्यम को लेकर के और उस परमात्मा का स्वरूप दर्शाया इस कलिंग पर लिखने कि ये जीव क्या था, आड़ा आन करके परमात्मा से अलग होकर के कंगला हो गया, नहीं जगत शेठ था। और पंडित जी ने फिर इसीलिए उसको दर्शाया कि दुनिया में मेरी हुंडी चल रही, धन की चाहना ना थी। और भाई धन माया की चौगर देकर छाल लागती जाती, जगत शेठानी पतिव्रता हमारा चंद्रगुप्त की माँ थी। भाई हम जगत शेठ थे, मैं भी और मेरे घरवाली भी। तो पंडित जी ने जीव की ये ताराचंद को माध्यम बना करके जीव का वो स्वरूप दर्शा रखा है जो पीछे था असली। ये तो नकली है इसका, ये तो इसकी गलतियों का कारण की वजह है। यानी अपनी गलती में कोई भौरे में पड़ जाए, किशन गेरा थोड़ी है, आंख मीच का चाल पड़े और वो भौरा आ गया, आगे खड़ा आ गया, उसमें गल गया, तो किशन गेरा थोड़ी है। ये हमने गलती करके जो है ना अपने आप को बर्बाद करेगा। जब उस परमात्मा का शरण ग्रहण करेंगे, उस परमात्मा को जो है ना सामर्थ्य देंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उस पर निश्चयात्मिक होंगे, तो वो सारे कार्य अपने आप करेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसने करवाना है ना वो अपने आप करवाओगा, हम अपनी इच्छा ना जताओ, यही भक्ति है। इस प्रकार से जो है ना शांत रहे और आनंद मगन रहे, परमात्मा जो चाहे वो करवा लेगा बस।